पे नहीं जाऊंगी, मैं बस लोकेशन पे जाने वाली हूँ। हॉस्टल के ठीक बाजू में ही एक हॉस्टल है। 3rd नंबर पे मैं काउंट करूँगी लिमड़ा गांव। अगर आप सस्ते में चाहते हो, बहुत सस्ते में, तो चीपेस्ट अगर आपको रहना है, हर एक घर में जाके पूछना पड़ेगा कि अंकल यहाँ पे क्या रेंट के लिए कोई वैकेंसी है, यानी कि कोई खाली प्लेस है। फिर 4th है कोड एम एक न्यू हॉस्टल बना है, पीजी बना है। ये कोड एम 2 है। कोड एम वो बिल्कुल न्यू बना है, तो वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। मे बी रूम खाली होंगे, वहाँ पे नया बना है इसलिए। 10 है, मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, 10, 12 या फिर 13 है, मतलब 10,000, 12,000 या फिर 13,000 है। अब आ रही है हेरिटेज ओनली फॉर गर्ल्स हो गया, कोड एम हो गया, हॉस्टल हो गया। हाँ, अक्षर 4 रास्ता एक एरिया है, सब पारुल के बिल्कुल आसपास है, तो इसलिए रेंट थोड़ा ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकता है। फिर आजू बाजू आपको घर मिलेंगे, वहाँ पे भी रेंट पे मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बागुड़िया चौकड़ी ऐसा पॉइंट है। तो आपके लेफ्ट साइड पे ही ब्रोकर के थ्रू लेते हो, तो ब्रोकर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज लेगा, लुट जाओगे, बिल्कुल सच में लुट जाओगे। श्रीनाथ जी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपको वहाँ पे घर मिलता है तो। सॉरी। फिर है एक गेट इन हॉस्टल, सो गेट इन हेरिटेज, स्टैंजा। फिर है अक्षर 4 रास्ता, मकरपुरा, वृंदावन। अगर वहाँ मिलता है आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये सब ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप आराम से बाय वॉक जा सकते हो पारुल, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बिल्कुल बचेगा। तो टोटल मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, टोटल 20 मैंने आपको एरियाज बताए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट लोकेशंस। पारुल के आसपास जो भी एरियाज़ है, या पीजी है, या फिर हॉस्टल है, एनीथिंग जहाँ पे आप रह सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पे वैकेंट है या नहीं प्लेस। वो तो मुझे नहीं पता वैकेंसीज़ है या नहीं, वो आपको खुद जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं बस आपको लोकेशन बताने वाली हूँ, एरिया बताने वाली हूँ, एंड वहाँ पे प्लेस मीन्स वो खाली है या नहीं, खुद चेकआउट करना पड़ेगा। सो मैं शुरू करती हूँ। पहला तो मैं शुरू करना चाहूँगी पारुल के ही हॉस्टल से। पारुल में कितने सारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, एंड यस 2 मेंबर्स का भी है, 4 मेंबर्स का भी है, एसी है, नॉन एसी है, एंड 7 8 9 10 पता नहीं कितने लोगों का है, मुझे दोबारा से चेकआउट करना पड़ेगा उस पर। कोई बात नहीं, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा एडमिन में। सो वहाँ पे पारुल का जो हॉस्टल का जो फ़ी है वो शुरू होता है 70 और 85 समथिंग से शुरू होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो एक बार उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं रेंट पे नहीं जाऊँगी, मैं बस लोकेशन पे जाने वाली हूँ। सो पहला तो पारुल का ही अपना हॉस्टल, ठीक है। देन आता है पारुल के ठीक बाजू में, सपोज़ आप पारुल से बाहर आ रहे हो, पारुल से बाहर आओगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे सेवाश्रम हॉस्पिटल आता है। सेवाश्रम हॉस्पिटल के ठीक बाजू में ही एक हॉस्टल है, वहाँ पे भी आप रह सकते हो रेंट पे। एंड 3rd नंबर पे मैं काउंट करूँगी लिमड़ा गांव पारुल के ठीक ऑपोजिट में ही, यानी कि सेवाश्रम हॉस्पिटल के ठीक ऑपोजिट में एक स्ट्रेट गली जाती है, वहाँ अंदर एक लिमड़ा गांव है। गांव बोलते हैं, विलेज है, लेकिन इतना भी विलेज नहीं है, डेवलप है वो थोड़ा बहुत। वहाँ पे गाय या भैंस रहता है, इसलिए आप गांव बना दो ऐसा नहीं है, वो डेवलप्ड है, बिजली सब कुछ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद वहाँ पे रहती थी। सो लिमड़ा गांव में बॉयज़ को भी वहाँ पे रूम मिलता है एंड गर्ल्स को भी मिलता है। अगर आप सस्ते में चाहते हो, बहुत सस्ते में, तो चीपेस्ट अगर आपको रहना है तो या तो पारुल का हॉस्टल या फिर लिमड़ा गांव। अगर आप पारुल के हॉस्टल का फ़ी को 12 मंथ्स में डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट 8,000 और 7,000 के आसपास ही आता है। मीन्स पर मंथ 7 to 8,000 में आपको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लॉन्ड्री मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, एवरीथिंग। सो ये आपके लिए एफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है। एंड रही बात लिमड़ा की, तो लिमड़ा में अगर रहते हो तो वहाँ से आपका कॉलेज यानी कि पारुल बिल्कुल बाजू में पड़ेगा, तो आपका ट्रांसपोर्ट का जो फ़ी है वो बच जाएगा। तो इसलिए आप बेनिफिट में रहोगे अगर आप लिमड़ा गांव में रहते हो। तो वहाँ पे आपको पर्सनली हर एक घर में जाके पूछना पड़ेगा कि अंकल यहाँ पे क्या रेंट के लिए कोई वैकेंसी है, यानी कि कोई खाली प्लेस है,
क्योंकि फैमिली साथ में रहती है, बट ऊपर में जो पूरा छत होता है ना, छत पे भी घर होते हैं, तो वो पूरा वो बैचलर्स को ही दे देते हैं। मैं खुद वहाँ पे रही हूँ। मैं जिस घर में थी, मैं तो नीचे एक रूम में रहती थी एंड ऊपर सिर्फ बैचलर्स के पूरे बॉयज़ का ग्रुप रहता था, यानी कि 10-12 लोग रहते थे। और ऐसे बहुत सारे वहाँ पे घर है, मतलब वहाँ पे आसपास पूछते पूछते आपको जाना पड़ेगा। ATM बड़ौदा बैंक है, उसके आसपास पहुँच जाओ तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। अब बारी आती है, पहला मैंने काउंट किया पारुल के हॉस्टल, दूसरा है सेवाश्रम से निकलने के बाद लेफ़्ट साइड पे, और फिर हमारा थर्ड है लिमड़ा गांव वाला, फिर फोर्थ है कोड M। कोड M एक न्यू हॉस्टल बना है, PG बना है। ये कोड M 2 है, वो एक नहीं है, 2 है। आप जब सेवाश्रम से निकल के जाते हो लिमड़ा गांव की तरफ, स्ट्रेट जाओगे अंदर तो एक एंड पॉइंट पे एक लेफ़्ट साइड जाता है रास्ता, एक राइट साइड जाता है। जो लेफ़्ट साइड जा रहा होगा रास्ता, वहीं पे आपको दूर से दिख जाएगा बड़ा सा बोर्ड लगा है कोड M। वो बिल्कुल न्यू बना है, तो वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, मे बी रूम खाली होंगे, वहाँ पे नया बना है इसलिए। तो कोड M एक वहाँ पर भी है, और एक कोड M स्टैंजा के तरफ जब जाते हैं ना, वहाँ पे एक बना हुआ है, तो वहाँ पे भी कोड M हॉस्टल PG इस तरह से बना है। हॉस्टल नहीं है, PG बोलेंगे उसको। सो कोड M के अलावा आप स्टैंजा में रह सकते हो। स्टैंजा में रहने का कॉस्ट थोड़ा हाई जाता है, लाइक पहले तो 10,000 था, बट अभी ये इंक्रीज़ होके आई थिंक 12 और 13 हो चुका है। यस, स्टैंजा का 10 है, मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, 10, 12 या फिर 13 है, मतलब 10,000, 12,000 या फिर 13,000 है, ऐसा बता रही हूँ। अब आ रही है हेरिटेज। हेरिटेज ओनली फॉर गर्ल्स। स्टैंजा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, बट जो हेरिटेज है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। एंड हेरिटेज में भी समथिंग 10, 12, 13K का ही अराउंड उसका भी रेंट है। और फिर भगवती है। भगवती भी PG और हॉस्टल, PG काउंट कर लीजिए। भगवती आपको पूछना पड़ेगा, रास्ते में आपको दिख जाएगा। जब आप जाओगे ना ऑटो से अप एंड डाउन करोगे ना, तो ठीक वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। हेरिटेज के आजू बाजू में भगवती भी है। भगवती है, फिर यहाँ पे इस तरफ हेरिटेज। स्टैंजा हो गया, कोड M हो गया, हॉस्टल हो गया। हाँ, अक्षर 4 रास्ता एक एरिया है, अक्षर का एरिया, तो वहाँ पे ना बहुत सारे घर है और वहाँ पे लोग लेवन में भी रहते हैं एंड मुश्किल से मिलता है, बट मिल जाएगा। ये सब पारुल के बिल्कुल आसपास है, तो इसलिए रेंट थोड़ा ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकता है। फिर अक्षर के बाद है मकरपुरा। मकरपुरा थोड़ा दूर है, पारुल से थोड़ा डिस्टेंस पर है मकरपुरा, इसलिए मकरपुरा में आपको थोड़ा सस्ते रेट में घर मिलता है। अगर आप मकरपुरा से अप एंड डाउन करते हो तो आपके पास खुद का व्हीकल है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बस ऑटो से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अगर आप पारुल के बस को यूज़ करते हो तो आपको पूरे साल का एक बार में पे करना पड़ेगा, बस से आप अप एंड डाउन करोगे। आता है वृंदावन। वृंदावन यानी कि पहले वाघुड़िया चौकड़ी आता है, उसके बाद आता है वृंदावन, वृंदावन के बाद आता है उमा चौकड़ी। तो वाघोड़िया चौकड़ी पे भी आजू बाजू आपको घर मिलेंगे, वहाँ पे भी रेंट पे मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वाघोड़िया चौकड़ी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर कोई ढूंढता है घर, वहाँ पे सबको रहना होता है। वाघोड़िया के राइट साइड पे आजवा जाता है, आजवा रोड, तो वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हो। वहाँ पे भी आपको अच्छे सही रेट में आपको घर मिल जाएगा, यानी कि रूम मिल जाएगा। वृंदावन, वृंदावन के वहाँ पे ना वाईकुंठ भी है। वाईकुंठ आप जाओगे, वाईकुंठ किसी से पूछोगे ना वाईकुंठ, उस एरिया में आपको बता देगा। एंड काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के नाम लिखे होंगे। आप जब रास्ते जाते रहते हो वृंदावन, वाघोड़िया चौकड़ी से वृंदावन की तरफ, तो आपके ये लेफ़्ट साइड पे ही बहुत सारे सोसाइटीज़ के नाम लिखे होते हैं। मुझे 2-3 का नाम याद आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, पर लिखे होते, बोर्ड पे पूरा लिखा होता है। वहाँ सोसाइटी के अंदर आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। वहाँ जाके आपको पूछना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। अगर आप ब्रोकर के थ्रू लेते हो तो ब्रोकर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज लेगा, लूट जाओगे, बिल्कुल सच में लूट जाओगे। ब्रोकर के थ्रू मत जाना। फिर आता है प्राइम स्टे श्रीनाथ जी। हाँ, पारुल के ठीक बाजू में ही ना, अगर पारुल से आप निकलते हो, पारुल से निकले वृंदावन की तरफ, यानी कि वाघोड़िया चौकड़ी की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं, पारुल से 2 किलोमीटर के आप चलोगे एंड फिर आपके राइट साइड पे बहुत दूर देखोगे बड़ा सा फील्ड है। एंड
रोड से ही आपको वहाँ पे श्रीनाथ जी दिख जाएगा। श्रीनाथ जी नाम से बहुत सारे एरियाज़ है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे सोसाइटीज़ है। बट पारुल के ठीक बाजू सामने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही श्रीनाथ जी एक सोसाइटी बना है, बन ही रहा है, बना नहीं है। वहाँ पे बहुत सेम स्ट्रक्चर के बहुत सारे घर है, सब सारे घर वाइट कलर के हैं, इस तरह से शेड वाला है, स्लोप वाला, सब सेम है। एंड हर एक घर को लाइक लोग ख़रीदते हैं एंड रेंट पे दे देते हैं, ख़रीद के रेंट पे देते 10 हज़ार में पूरा घर। यानी कि मैं वहाँ पे चेकआउट करने गई थी एक बार। बहुत अच्छा घर है, सच में बहुत अच्छा घर है। ऊपर में 2 रूम थे, नीचे में बड़ा सा हॉल, किचन, 2 वॉशरूम, बालकनी भी है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। एंड सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे रहता, बिल्कुल सेफ़ है। तो श्रीनाथ जी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपको वहाँ पे घर मिलता है तो। एंड फिर है द हंक फिटनेस क्लब, फिर है हर्षिद्धि वात्सल्य पीजी रूम्स। यहाँ ये सब ना बोर्ड्स लगे होते रास्ते में। सॉरी चीख आ रही है। सॉरी। फिर है एक गेट इन हॉस्टल। सो गेट इन हॉस्टल भी एक नया ही बना है, इसलिए इसके भी काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे होंगे येलो कलर के रास्ते में, बहुत सारे। उसमें नंबर भी दिया होगा, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। सो मैं अगेन आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ लिस्ट के साथ। फर्स्ट पारुल के हॉस्टल, सेवाश्रम हॉस्पिटल के ठीक बाजू वाला। फिर है लिमड़ा गांव के अंदर आप रेंट पे रह सकते हो 3rd नंबर पे। 4th है लिमड़ा गांव में ही कोड M है, एंड कोड M के 2 पीजीज है। एक लिमड़ा गांव में नया बना है, एंड जब आप स्टैंजा की तरफ जाते हो तो वहाँ पे भी एक नया बना है। नया नहीं, पुराना होने को है, वो पुराना हो चुका है। 5th नंबर पे आता है श्रीनाथ जी भी बिल्कुल बाजू में ही है पारुल के। तो ये सब चीज़ें अभी जो बताई हूँ ये सब आजू बाजू ही है। एंड 6th नंबर पे यस, पारुल के उल्टा डायरेक्शन में आप जाओगे वागोड़िया साइड, तो वहाँ भी आपको घर मिल जाएगा, वहाँ भी फ्लैट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। आपको कांटेक्ट बनाना होगा अपने फ्रेंड से, किसी लोकल से आप बातचीत करो, इजीली मिल जाएगा आपको घर। फिर आती है बारी भगवती, हेरिटेज, स्टैंजा, फिर है अक्षर 4 रास्ता, मकरपुरा, वृंदावन, वागोड़िया चौकड़ी, आजवा रोड, प्राइम स्टे, द हंक फिटनेस क्लब, हर्षिद्धि वात्सल्य पीजी रूम्स, गेट इन हॉस्टल। मैंने अभी जितना भी आपको बताया है पेन पेपर लिख के इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, एंड 1 बाय 1 हर जगह जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बेटर होगा अगर आपको वहाँ पे श्रीनाथ जी में घर मिल जाए, या फिर कोड M में मिल जाए, या फिर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, और वाईकुंठ में भी अगर मिलता है तो बेस्ट है, उमा चौकड़ी में मिलता है तो भी बेस्ट है। मैं आपको लिख के बताती हूँ 1 बाय 1, एक एक करके सब कुछ याद आ रहा है। सो अगेन मैं शुरू करती हूँ। पारुल हॉस्टल, देन सेवाश्रम के बाजू वाले हॉस्टल, नाम उसका मैं भूल चुकी हूँ, नाम मुझे याद नहीं है। ठीक सेवाश्रम के ऑपोजिट में वहाँ पे पूरा शॉप्स है, एंड एक मेडिकल स्टोर भी है। फिर देखोगे तो ऊपर रहने का एरिया है। और फिर लिमड़ा विलेज के अंदर, यानी कि गांव वालों के साथ। फिर है कोड M के दो पीजीज है, एक लिमड़ा गांव में ही है और दूसरा एक स्टैंजा में जब जाते हैं स्टैंजा के रास्ते से तब मिलता है। फिर है श्रीनाथ जी भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें, अगर वहाँ मिलता है आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये सब ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप आराम से बाय वॉक जा सकते हो पारुल, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे 2 वागोड़िया है, एक है वागोड़िया चौकड़ी, एक है वागोड़िया गांव, यानी कि सेवाश्रम से निकलने के बाद आपको जाना है लेफ़्ट साइड, बिल्कुल लेफ़्ट साइड, वहाँ पे भी फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं, तो वागोड़िया मत भूलिएगा। फिर है भगवती एंड हेरिटेज बिल्कुल आजू बाजू में ही है। हेरिटेज, स्टैंजा, अक्षर सोसाइटी, मकरपुरा, वृंदावन, वाईकुंठ। वागोड़िया चौकड़ी से वृंदावन के लेफ़्ट साइड में देखते हुए जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे सोसाइटीज़ आपको दिख जाएंगे। उन सोसाइटीज़ के अंदर जाके आपको फ्लैट के बारे में पूछना पड़ेगा, वहाँ पे अगर वैकेंट है वो फ्लैट तो आप वहाँ पे ले सकते हो। प्राइम स्टे, उमा चौकड़ी, वागोड़िया चौकड़ी, आजवा रोड, द हंक फिटनेस क्लब। नाम से लग रहा है क्या है, बट ये भी एक पीजी टाइप। फिर है हर्षिद्धि वात्सल्य पीजी रूम्स, गेट इन हॉस्टल।
तो टोटल मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके, टोटल 20 मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं एंड इन सब का प्राइसिंग अलग अलग होगा। यस, अगर आप थोड़ा और आगे जा सकते हो, बढ़ सकते हो, तो आप पानी गेट भी जा सकते हो। पानी गेट में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, बट यही है कि आपको हर एक जगह जाके थोड़ा भाग दौड़ करके पूछना पड़ेगा। अगर ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आप लूट जाओगे, क्योंकि वो आपका जो रेंट होता है ना, रेंट का डबल चार्ज लेता है। लाइक सपोज़ आपका रेंट है 10,000, तो वो आपसे लेगा 20,000 या फिर 25,000। ब्रोकर चार्ज आपको ये रेंट में काउंट नहीं होगा, वो कमीशन के तौर पे रख लेता है अपने पास। तो इसलिए ब्रोकर के थ्रू मत जाइए। ये कुछ एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।